नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। और खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे आखिर बिहार में चीनी क्यों कम है। तो बिहार में चीनी कम ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यह आपको ये 3 तस्वीर देखने के बाद पता चल जाएगा। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। गोपालगंज, सीतामढ़ी और बेतिया की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोपालगंज का हथुआ चीनी मिल पिछले 23 सालों से बंद पड़ा हुआ है। सीतामढ़ी का रीगा शुगर मिल भी बंद है, जिससे 40,000 के करीब किसान और हजारों कर्मचारी प्रभावित हैं। वहीं बेतिया का चनपटिया शुगर मिल भी सालों से बंद है। आसपास के गन्ना किसान सालों से इस आस में है कि चीनी मिल चालू होगा तो उनकी फसल कम लागत में चीनी मिल तक पहुंचेगी और उनके घर खुशहाली आएगी। तो इन 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर बिहार की मिठास में खटास क्यों है, क्योंकि ये तीनों चीनी मिल जिस पर काफी तादाद में गन्ना किसान निर्भर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये तीनों चीनी मिल बंद क्यों हैं, जब सरकार ये जानती है कि इस पर ज्यादातर किसान निर्भर हैं। सरकार ये जानती है कि ये तीनों चीनी मिल बड़े पैमाने पर रोजगार देते थे, तो फिर इसे शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं रीगा शुगर मिल की, जहां पर कई सालों से ये शुगर मिल जो है बंद है और इन सब के बीच इसमें काम करने वाले कर्मचारी और साथ ही किसान भी परेशान हैं। आइए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार के रीगा चीनी मिल की पहचान किसी जमाने में प्रदेश की शान के तौर पर होती थी। इस चीनी मिल के बदौलत इलाके के किसानों की बेटियों की शादियां हुआ करती थी, तो वहीं बीमार किसानों का इलाज। लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुई, तब से किसानों की परेशानी बढ़ गई। ये तो न केवल रीगा, सीतामढ़ी और शिवहर के लिए, बल्कि संपूर्ण बिहार प्रांत के लिए ये बहुत ही दुखदायी स्थिति है। हम लोग कभी जनरल नॉलेज में पढ़ते थे कि बिहार में 29 चीनी मिलें हुआ करती थी। कई साथी बताते हैं पुराने लोग की 33 चीनी मिलें हुआ करती थी। पिछले सीजन तक 11 चीनी मिलें बिहार में चल रही थी और रीगा बंद हो जाने के बाद केवल 10 चीनी मिलें रह गई है। और रीगा बंद हो गया और इसका परिणाम ये हुआ कि 40,000 किसानों का कैश क्रॉप का भविष्य खत्म हो गया। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का यह वही मैदान है जहां गन्ना के पेराई सत्र के दौरान यहां गन्ना से लदी सैकड़ों गाड़ियां लगी रहती थी। लेकिन आप देख सकते हैं यह मैदान आज पूरी तरीके से वीरान हो चुका है। यह कहानी कह रहा है सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की बदहाली का, किसानों की बदहाली का। और यहाँ जो रीगा चीनी मिल से आसपास का इलाका हरा भरा होता था, किसानों को रोजगार मिलता था, आम लोगों को इस रीगा चीनी मिल से जो आमदनी होती थी वो सब चीज आज खत्म हो गया है। पूरी तरीके से यह मैदान वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। चुनाव के ठीक पहले बिहार में कृषि संसाधनों को बढ़ाने और नए उद्योग को लगाने का सरकार की तरफ से वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद भी तस्वीर कुछ साफ नहीं दिख रही है। सरकार का कहना है कि वे जल्द इस दिशा में काम शुरू करेंगे। और वास्तव में बिहार में इस बार जो हम सब सरकार में आए हैं, तो एक बड़ी संभावनाओं को भी देख रहे हैं कि उद्योग के क्षेत्र में कैसे हम पुनर्स्थापित करें अपने उद्योग को। और वास्तव में रीगा चीनी मिल से काफ़ी मजदूर जुड़े हुए हैं, इस क्षेत्र के किसान जुड़े हुए हैं। और जब तक मिल चालू नहीं होगा तो किसान जो गन्ना के खास करके किसान हैं, उनके घर में उपज की आमदनी नहीं जा पाएगी। तो ये सारी चिंताएं हैं।
मैं समझता हूं उचित कि कई निर्णय हम लोगों ने लिए हैं, उसकी जानकारी हालांकि नेताओं का ये बयान बिहार की जनता दशकों से सुन रही है, क्योंकि बिहार की इंडस्ट्री की ये बदहाली किसी एक पार्टी की सरकार की देन नहीं है। ऐसा लगता है कि इसे तमाम सरकारों ने कभी मुद्दा माना ही नहीं। जब चुनाव आता है तब वादे जरूर होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है बस फिर सारी बातें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इस बार के चुनाव में रोजगार बड़ा मुद्दा था, लेकिन जिन फैक्ट्रियों से रोजगार मिल रहा था वो किसी की जुबां पर नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। तो बिल्कुल रीगा शुगर मिल बंद होने से करीब 40,000 किसान प्रभावित हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर कितने बड़े पैमाने पर किसान गन्ना उत्पादन करते हैं और चीनी का उत्पादन हो सकता है। लेकिन अगर अब बात गोपालगंज की करें तो गोपालगंज जिला गन्ना किसानों के लिए काफी अहम माना जाता था। 4 शुगर मिल यहां हुआ करते थे, लेकिन यहां का हथुआ शुगर मिल करीब 20 साल से ज्यादा वक्त हो चुका जो बंद पड़ा हुआ है। जिले में सिर्फ 3 चीनी मिल ही चालू हालत में है। हथुआ शुगर मिल बंद होने से गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में अब रोजगार और उद्योग धंधे के अवसर पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इसके अलावा हथुआ शुगर मिल से हर महीने लाखों रुपए के लोहे और स्क्रैप की चोरी हो रही है। इस मिल की स्थापना 1982 में कोलकाता की एक कंपनी ने की थी, लेकिन 1996-97 के गन्ना पेराई सत्र के बाद से यह मिल बंद है। इसका भवन खंडहर में अब तब्दील हो चुका है। मिल की सभी मशीनों पर जंग लग चुका है और यह जंग यहां के कर्मियों की जिंदगी की गहराई में पहुंच चुका है। वेतन के अभाव में कई कर्मियों की मौत हो चुकी है, तो जो बचे हैं वो इस उम्मीद में हैं कि मिल चालू होगा और उनकी खुशहाली फिर लौटेगी। यह चीनी मिल जब चालू हुआ था तब यहां 2400 कर्मचारी काम करते थे। सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि यूपी से भी हजारों किसान यहां गन्ना लेकर पहुंचते थे, लेकिन 23 सालों से सब इसी इंतजार में है कि मिल कब चालू होगा। 4 चीनी मिलें हैं और जिसमें से 3 चीनी मिल कार्यरत है, लेकिन एक चीनी मिल आप देखेंगे कि हथुआ का जो ये शुगर मिल है ये पिछले कई सालों से बंद है। 1982 में इस चीनी मिल की स्थापना हुई थी। कलकत्ता की जो कंपनी ने जो है इस चीनी मिल को हथुआ में इस्टेब्लिश किया था और बताया जाता है कि इस चीनी मिल के खुलने के बाद से करीब हथुआ और मीरगंज इलाके के 25 गांवों के जो किसान थे वो यहाँ पर गन्ने की जो है गन्ने की फसल लेकर आते थे, गन्ने की पेराई होती थी। और यहाँ इस चीनी मिल के खुलने के बाद से 2000 जो किसान थे वो परिवार था वो इससे प्रभावित था, वो इनसे लाभ लेता था। लेकिन इस चीनी मिल के बंद होने के बाद जो है जो किसानों की जो फसल गन्ने की जो फसल वो जो है उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ और वो जो है दूसरी फसलों की तरफ खेती करने लगे। और उसके अलावा जो 200-250 जो मजदूर थे जो यहाँ पर काम करने वाले जो कामगार थे वो प्रभावित हुए। और गोपालगंज में जो है चीनी मिल के इस बंद होने के बाद से यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ी और आप देखेंगे कि हथुआ का जो ये चीनी मिल है यहाँ पर स्क्रैप की जो है वो चोरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर चीनी मिल को दोबारा चालू करने के लिए बिहार सरकार ने वादा भी किया था चुनाव के समय में, लेकिन वो भी नहीं पूरी कर सकी। उसके अलावा यहाँ पर जो है हर बार चुनाव के समय में नेताओं के द्वारा वादा भी किया जाता है चीनी मिल को शुरू करने के लिए, लेकिन नहीं इसको शुरू कर पाएगा। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो क्या नाम है आपका? अनस सलाम। अनस जी, इस चीनी के बारे में क्या कहना है और आप युवा हैं, इस बारे में क्या कहना है आप लोग को? जो है जी, मेरा यही कहना है और बिहार सरकार से हम लोग की यही मांग है कि गोपालगंज ज़िले में जितने भी उद्योग बंद पड़े हैं और कारखाने बंद पड़े हैं, अगर चालू होते हैं तो गोपालगंज के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होगा और सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। ज़्यादा तौर पर जो यहाँ पर जो युवा हैं उनका कहना है कि ऐसे जो उद्योग धंधे बंद पड़े हैं उन उद्योग धंधों को बिहार सरकार के पहल पर दोबारा शुरू करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ पर समृद्धि भी आएगी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो बिल्कुल बिहार में रोजगार एक बड़ी समस्या है। सरकार नए उद्योग धंधे एस्टैब्लिश करने में सफल नहीं हो पा रही है और इन सब के बीच जो पुराने चीनी मिल हैं वो बंद पड़े हैं। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार चीनी के उत्पादन के लिए जाना जाता था।
देश के कुल चीनी उत्पादन का 40% हिस्सा बिहार में होता था। देश की आजादी से पहले बिहार में 33 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन आज 28 चीनी मिल हैं। इनमें से सिर्फ 10 मिलें ऐसी हैं जो इस वक्त चालू हालात में हैं और सभी का मालिकाना हक प्राइवेट कंपनियों के पास है। साल 1933 से लेकर 1940 तक बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ती गई और उत्पादन भी खूब बढ़ा, लेकिन इसके बाद चीनी मिलों की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद साल 1977 से लेकर 1985 तक बिहार सरकार ने इन चीनी मिलों का अधिग्रहण शुरू किया। इस दौरान दरभंगा की सकरी चीनी मिल, श्याम मिल, लोहट मिल, पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल, पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर की मिलें सरकार के पास आ गई। साल 1997-98 के दौर में ये मिलें संभाली नहीं जा सकी। और एक के बाद एक मिलें बंद होने लगी। बेतिया का चनपटिया चीनी मिल भी इसी का शिकार हुआ, जिसकी वजह से हजारों लोग सड़क पर आ गए। कभी गुलजार रहने वाला चनपटिया का यह चीनी मिल आज अपनी बर्बादी की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। आलम यह है कि लगभग 2 दशक से यह चीनी मिल बंद पड़ा है और यहाँ के हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। चीनी मिल चलता था तो यहाँ पर किसानों का हालत खुशहाल था, मजदूरों का हालत खुशहाल था, बाजार का भी स्थिति बहुत अच्छा था, वहाँ पर बिजनेसमैन का भी स्थिति अच्छा था। इस चीनी मिल से सिर्फ मजदूर रोड पर नहीं आए, बल्कि इलाके की रौनक चली गई। चीनी मिल से कई बाहरी लोगों का भी पेट भरता था। आसपास के दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती थी, लेकिन जब से ये चीनी मिल बंद हुए तब से पूरा इलाका वीरान हो गया। चनपटिया चीनी मिल बंद हो जाने से यहाँ के किसान प्रभावित हैं। लगभग 1 लाख किसान प्रभावित हैं। उन लोगों का जो गन्ना होता है नरकटियागंज, रामनगर, मझौलिया, गोपालगंज, सासामूसा तक जाता है। यूपी तक भी लोग गन्ना बेचते हैं। चीनी मिल बंद होने से यहाँ के किसान यूपी में अपना गन्ना बेचते हैं, जिससे उन्हें परेशानी के साथ साथ नुकसान भी होता है। अगर ये चीनी मिल चालू रहता तो किसानों को काफी आसानी होती। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस चीनी मिल को फिर से चालू करे ताकि हजारों लोगों को रोजगार मिले और ये इलाका फिर से गुलजार हो सके। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। तो चलिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में, जहां पर एनसीसी कैडेट्स की रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। गुजरात का दस्ता स्मार्ट सैल्यूट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर एनसीसी कैडेट्स की मां भारती का मुकुट कहे जाने वाली पावन धरती रैली है और इस दौरान एनसीसी कैडेट्स कमान संभाली है। कैडेट परेड सिंह ने प्लेकार्ड कैडेट मनमीत के दौरान कदम ताल मिलाते हुए। Well, that's the Karnataka and Goa Directorate, led by Senior Under Officer Somarth Gajanan Ghatke and the bearer of the placard, Senior Under Officer Purvi Gowda KM. Perfect synchronization. There are 17 directorates of the National Cadet Corps, and when you look at the NCC flag, you'll actually find 17 petals, which are demonstrating them. Here comes the Kerala and Lakshadweep Directorate, ably led by Under Officer Rishikesh BS, and the placard borne by Junior Under Officer Atul Krishnan. swaying in their
their colorful military regalia is the military band from Army Medical Corps led by Naib Subedar Rajendra Singh playing Kadam Kadam Badhaye Ja. खुशी के गीत गाए जा and Colonel, what a moment of happiness for the young cadets here. बिल्कुल अमित जी, अगर आप देखें 23 जनवरी नेताजी का जन्मदिन पूरा राष्ट्र पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है और ये उनकी आजाद हिंद फौज का राष्ट्र गीत था. Absolutely, the graceful and enchanting patriotic song was the marching song of the Azad Hind Fauj. Here comes Madhya Pradesh and Chhattisgarh Directorate. इसकी कमान संभाली है सीनियर अंडर ऑफिसर यदुवेंद्र सोलंकी ने. प्ले कार्ड संभाला है जूनियर अंडर ऑफिसर राम प्रताप राजपूत. आंखों में इंद्रधनुषी सपने, हर मैदान फतेह करने का जज्बा. Prime Minister himself has been an NCC cadet and so has been the Honorable Defence Minister. ओडिशा निदेशालय कैडेट आकाश कुमार नायक की कमान में बोर्ड मार्कर कैडेट सुमन गौड़ा चुस्ती फुर्ती से आगे बढ़ते हुए कंधों पे आसमान उठाकर चले हैं हम, सूरज हथेलियों पे उगाकर चले हैं हम. अबल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा चंडीगढ़ के दस्ते की कमान कंपनी सार्जेंट मेजर अंशुल महंत के हाथों में. प्ले कार्ड बेरर सीनियर अंडर ऑफिसर अतुल वर्मा. Well, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh were the champion directorate last year. Who will get the honours today? We'll get to know as we now see the Rajasthan directorate. Ably led by Senior Under Officer Deepak Gobi and the placard bearer Cadet Manaswini Sodha. Marching in a splendid formation. Next we have contingent from Tamil Nadu, पुडुचेरी और उससे पहले पाइप एंड ड्रम बैंड. जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नायब सूबेदार सुखदेव राज कदम कदम बढ़ाए जाके ट्यून बजाते हुए. And in the midst of this, I hope you all had a glimpse of the air show as well. And much more is going to be on the offer as we will catch the micro light flying. That's the Uttar Pradesh Directorate led by Senior Under Officer Ajay Singh and placard held by Senior Under Officer Abhay Yadav. Among the martial tunes, the entire environment inspires patriotism, martial awakening and valor. Uttarakhand Directorate led by Senior Under Officer Akhil Unyal and the flag bearer Cadet Mayank Rawat. And now the West Bengal and Sikkim Directorate led by Junior Under Officer Mohit Sharma and flag borne by Senior Under Officer Nuri Banu. युवा जुनून कुछ नया कर दिखाने का, जोश आगाज को अंजाम तक पहुंचाने का, हौसला नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने का और संकल्प देश को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का. नायब सूबेदार प्रवेंद्र सिंह के नेतृत्व में
सुरमई धुन। Well, that's parasailing in action for you as we see Sergeant Jatin getting airborne. And a round of applause here from the Prime Minister. बहुत छोटा है कदे आसमान तेरा, तुझसे ऊंची तो मैं हौसलों की उड़ान रखता हूं। सार्जेंट जतिन क्षितिज से भी ऊंचे हौसलों के साथ, और इसके ठीक पीछे एक और पैरासेलर कैडेट राशि खुशी के ख्वाब को ताबीर के सांचे में ढाला है। ये वो बेटी है जिससे मां के आंगन में उजाला है, और ये बेटी आज अपने हिस्से का सूरज खींच कर लाने के लिए तैयार। The parasailers are carrying the national flag. They are airborne right now. I am born to fly. Let me discover the limitless sky. I will spread my wings. I will learn how to fly. I will do what it takes to touch the sky. पक्षियों की तरह उड़ना देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे कड़ी मशक्कत। और ये कैडेट हिमांशु, तीसरे पैरासेलर, उन्हें गुमान है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन कि आसमान कम है। माननीय प्रधानमंत्री भी तालियां बजाकर अभिवादन करते हुए इन युवा योद्धाओं का। Well, as we saw Sergeant Jatin, Cadet Rashi, Cadet Himanshu, one wonders what a feeling it must be to be suddenly airborne, Colonel. जी हां, ये देखने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे कई घंटे की मेहनत, पसीना, आपको तीव्र हवा के गति के विपरीत दौड़ना पड़ता है। And people here in attendance have their cameras out to capture these beautiful moments as now we see the tableaus coming nearer to the saluting dais. थल सेना की झांकी। एनसीसी के तीनों विंगों में थल सेना के कैडेट्स की संख्या सबसे अधिक है। इसके अंतर्गत कैडेट्स को ड्रिल, हथियारों का प्रशिक्षण, फायरिंग, मैप रीडिंग, शारीरिक योग्यता आदि अनेक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका वर्णन इस झांकी में किया जा रहा है। एनसीसी अपने कैडेट्स को सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति विश्व को झुका ही देता है। Well, cadets undergo training related to field craft, battle craft and map reading. We have all learned maps in geography in our school, but when it comes to the armed forces and the cadets, even for the naval wing, map is an important tool. अगली झांकी नौसेना की झांकी, उन गतिविधियों का वर्णन जिसका प्रशिक्षण कैडेट एनसीसी में लेते हैं। Exposure is provided to the cadets to various facets of naval life like sailing, ship life, ship modeling and design. The sailing boat displayed on the tableau is the Enterprise class boat. And the air tableau. तो दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड से आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर एनसीसी कैडेट्स अपने शौर्य का जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे थे, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।